मामला ये है कि कांग्रेस के पास हवाई किला है, और वो हवाई किला बना है परसेप्शन की बुनियाद पर, नैरेटिव क्रिएट करके, यात्रा करके। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस की दुकान चल रही है। जमीनी हकीकत से कांग्रेस कोसों दूर है, कोसों दूर है। कोई ऐसी, हाँ, मुसलमान सीमांचल में कुछ एक इलाका है जहां कांग्रेस बेहद मजबूत है। वहां पर कम से कम 24 सीमांचल में सीटें हैं, 4 जिलों में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इन 4 जिलों में कांग्रेस का प्रभाव है। इन 4 जिलों के मुसलमानों पर कांग्रेस का प्रभाव होने की वजह से जो ये 24 सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में है। मुसलमानों का वोट वो, अगर आरजेडी का प्रत्याशी है तो आरजेडी को दिलवा देगी, माले का प्रत्याशी है तो माले को ट्रांसफर, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि पूरे बिहार में मुसलमानों का नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। मुसलमान अभी भी तेजस्वी की ओर देख रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास बहुत बड़ी गठरी नहीं है। देखिए, खिल्ली तो उड़ेगी। कितने विधायक हैं अभी मुकेश सहनी के पास? नहीं, एक। तो मुकेश सहनी इस स्थिति में, कोई एक विधायक, एक भी विधायक नहीं, वाली पार्टी अगर चाहे कि हमें उप मुख्यमंत्री घोषित करिए, तो निश्चित तौर पर ये आश्चर्यजनक बात है। ये संभावनाओं के साथ खेला गया, संभावनाओं पर लगाया गया दाव है, जो महागठबंधन ने लगाया है। इसीलिए खिल्ली उड़ रही है। और मुकेश सहनी तो इससे भी बड़ा दावा कर रहे थे कि 40 सीटें उनको चाहिए, नहीं मिली उनको 40 सीटें। कांग्रेस ने वहां भी पेच फंसा दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इतनी सीटें हम इनको नहीं देंगे, नहीं मिलेगी आईपी को इतनी सीटें। नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस भी तो मांग रही थी कि 2 डिप्टी सीएम हमको दे दीजिए, एक डिप्टी सीएम हमको भी दीजिए। कांग्रेस के लिए तो तेजस्वी यादव ने नहीं कहा कि आपको भी एक डिप्टी सीएम का चेहरा हम देते हैं। अगर सरकार बनती है, बनने की स्थिति होती है, तो कांग्रेस के लिए की ओर से भी एक मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। गो, गोल मटोल बातें हुई है। नुकसान में कांग्रेस है। जो कांग्रेस एक तरीके से एकदम आज से 10 दिनों पहले तक पूरा हवा माहौल टाइट की हुई थी, अचानक से लालू यादव की रजाई में घुस गए हैं लोग। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, बिल्कुल। जंगल राज, जब से मेरी याद है, मैं पला बढ़ा जंगल राज में, तो मेरी याद भी जंगल राज की है। जंगल राज की याद लोग दिलाएंगे। वो जो दौर था, उसकी याद लोग दिलाएंगे, और एक मुद्दा बनेगा। हालांकि अब बिहार को जंगल राज से बड़ा मुद्दा होना चाहिए विकास का। जंगल राज निगेटिव मुद्दा है, पॉजिटिव मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। पलायन है, बेरोजगारी भी निगेटिव मुद्दा है। यहाँ उद्योग कैसे लगे, रोजगार कैसे सृजन हो, विकास, बिहार का चहुमुखी विकास कैसे हो, सड़कें कैसे सुदृढ़ हो, इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। इन चीजों को मुद्दा बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में निगेटिव इश्यूज हावी हैं, और जब तक निगेटिव इश्यूज हावी रहेंगे, बिहार में विकास की कोई बयार नहीं बहने वाली है। सरकारें आएंगी जाएंगी। आपने ठीक कहा कि जंगल राज का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, क्योंकि अन्य मुद्दे हैं ही नहीं। कौन बढ़िया शासन दे सकता है? कौन बढ़िया शासन दे सकता है किसके आ, राज में हम फ्री घूम सकते हैं? बस इतनी ही आजादी बिहार के लोगों को काफी लग रहा है। क्योंकि जंगल राज की जो यादें हैं ना, इस बुरी तरीके से लोगों के मन पर हावी है। वो ख्याल जाता ही नहीं है कि किस तरीके से जंगल राज में होता था। लोग एक दूसरे का सर कलम करने को तैयार होते थे, और बिहार में एक ही नारा चलता था, 6 गुण छोटा कर देंगे। 6 गुण छोटा यानी गर्दन, गर्दन से छोटा कर देंगे। इस तरीके की बातें, नारेबाजियां बिहार में जी। भूलने तो नहीं देंगे, एनडीए वाले भूलने तो नहीं देंगे। भुनाने के लिए एक मुद्दा तो हमेशा रहेगा अन्य मुद्दों के साथ। और चूंकि आरजेडी सरकार में है, लालू यादव जब तक जिंदा रहेंगे ना, तब तक जंगल राज की याद लोग दिलाते रहेंगे। मजबूरियां तो है कई, पर्दे के पीछे कई चीजें चल रही हैं। चिलमन के पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं। और किस, ऐसा होगा कि नहीं बताएंगे ज्यादा दिन तो चिलमन में आग लग जाएगा। लोग खोजने निकले हैं कि मामला क्या है। दरअसल नीतीश कुमार को लोग मान नहीं रहे हैं।
उनके नेतृत्व को मान रहे हैं, सीएम फेस नहीं मान रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय नेतृत्व, किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सभी ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान, एलजेपीआर, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, बिहार एनडीए में, उसके आला कमान ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको 6 सीटें मिली हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति एनडीए के भीतर और एक पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, वो है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम। कारण है उसके पीछे, जीतन राम मांझी को डर सता रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, और चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि अगर वे मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी की पार्टी जिंदा रहे बिहार में। दोनों में खुली अदावत है। अभी पिछले वर्ष उपचुनाव हुआ था इमामगंज सीट पर। उस सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़, हम पार्टी की ओर से, यानी एनडीए के प्रत्याशी थे। वहां पर चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए जीतन राम मांझी के बहू के पक्ष में, नहीं गए, खुला अदावत शुरू हो गया था। और वहां पर एक पासवान प्रत्याशी था जनसुराज की पार्टी से। पासवानों ने खुल करके, यानी चिराग पासवान की जाति के लोगों ने खुल करके जीतन राम मांझी के खिलाफ, जीतन राम मांझी की बहू के खिलाफ वोटिंग करते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कर दिया था। तो इस वजह से ये जो अदावत है, इस वजह से जीतन राम मांझी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व के साथ साथ उनका चेहरा भी सीएम फेस के लिए घोषित हो जाए। लेकिन अमित शाह नहीं चाहते हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो नहीं होगा, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में थे, वहां भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बकायदा वे मंच पर थे। नहीं कही जा रही है। जनता दल यूनाइटेड में भी इस बात को लेकर के निराशा है कि क्यों अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य जो शीर्ष पार्टियां हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस पर मुहर नहीं लगाई है। जबकि पिछले कई चुनावों में, 2015 को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2005 के बाद लगातार, 2015 विधानसभा को छोड़ दीजिए, तो एनडीए में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा थे 2020 तक। 2015 में इसलिए नहीं रहे कि महागठबंधन के साथ वो चले गए थे, एनडीए में थे नहीं। एनडीए में अगर तब भी होते, तब भी नीतीश कुमार ही चेहरा होते। तो नीतीश कुमार को ये पहला झटका एनडीए के भीतर लगता हुआ सीएम फेस को लेकर के लग रहा है। जनता दल यूनाइटेड लाख नारा लगा ले, 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नारे के साथ अपनी सहमति नहीं जता रही है। राखी।